अच्छा, मुंबई वालों को सही मजे आ रहे हैं बरसात में। भाई हमारे यहाँ पर तो बस माहौल बना हुआ है, इन द सेंस कि ऐसा लग रहा है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है और बिल्कुल बारिश अभी आई कि कभी आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं, पत्ते हिलते रहते हैं लेकिन हवा छूती भी नहीं है हमको। नेवर माइंड, फॉरगेट हमारी आप बीती। ऐसा करते हैं, आपको वहां लिए चलते हैं जहां लोग एक्चुअली में मॉनसून का आनंद ले रहे हैं, और आज तो इनका आनंद दोगुना हो गया है। आखिरकार सौरभ राज जैन और सिद्धार्थ कुमार तिवारी के साथ मॉनसून पर चाय की चर्चा, पकौड़ों का साथ एंड ऑफ कोर्स नया सीरियल शुरू हुआ है, तो बातचीत तो बनती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता पूरे संसार में मशहूर है, जिनके रिश्ते में ईर्ष्या, घमंड और गुरूर नाम की चीज नजर नहीं आती। कुछ ऐसा ही रिश्ता नजर आता है स्टोरी टेलर सिद्धार्थ कुमार तिवारी और सौरभ राज जैन में, जिनका रिश्ता सीरियल महाभारत से चला आ रहा है। और अब मानो जैसे दोनों एक दूसरे के लिए तू धड़कन मैं दिल बन गए हों। अभी मैं इसे कृष्ण सुदामा कहूँ या कुछ भी कहूँ, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे रिश्ते ज़िंदगी में जुड़े रहें। सौरभ इज़ सच अ ग्रेट एक्टर, इनके साथ काम करने का मौका ही हमें कम मिलता है। कभी कभी ये मान जाते हैं करने के लिए, तो हम खुश रहते हैं। I think it's such an honor to be with him. He's such a Pooja, I think. yeah. Saki is actually missed here. But what a बहुत ही अच्छा लगता है जब कुछ लोग जो पैशनेटली किसी कहानी के साथ जुड़ते हैं। एज एन एक्टर सौरभ पुट्स इन सो मच into building his character on screen, हर एस्पेक्ट पे वो काम करते हैं। So such an honor to work with you, सौरभ। इनकी दोस्ती का रंग और भी चढ़ गया जब मुंबई से दूर उमरगांव में झमाझम बारिश हो रही थी। ऐसे में दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालकर मॉनसून के मजे लिए। बारिश में छाता लेकर साथ चलना, एक साथ बारिश में पकौड़े खाना और चाय की चुस्कियाँ लेना, ये दोस्ती के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। मैं तो ये बोलूँगा इनका बड़प्पन है कि ये मुझे दोस्त बोल रहे हैं। मेरे लिए तो सिद्धार्थ सर थे, सर हैं और सर ही रहेंगे। हमारे हाथ ये मौका इसीलिए लगा क्योंकि स्टार प्लस पर सौरभ राज जैन का नया शो तू धड़कन मैं दिल शुरू हो गया है, वो भी 23 तारीख शाम 7 बजे से। सौरभ और SKT प्रोडक्शन हाउस का रिश्ता दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि सौरभ का ये चौथा शो है स्टोरी टेलर सिद्धार्थ कुमार तिवारी के साथ। यस, ये मेरा 4th टाइम है स्वास्थ्य प्रोडक्शंस के साथ। महाभारत, महाकाली, चंद्रगुप्त मौर्य और अब तो धड़कन में दिल, और चारों ही बिल्कुल अलग अलग किरदार। आई थिंक मेरे लिए राम गोपाल वर्मा से लेके संजय लीला भंसाली तक, मेरे लिए अगर कोई है तो आई थिंक वो सिद्धार्थ सर हैं। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। एवरी टाइम ही गिव्स मी अ डिफरेंट कैरेक्टर, और जब मैं वो डिफरेंट कैरेक्टर कर लेता हूँ तो मुझे फिर उसी कैरेक्टर्स के लिए बार बार कॉल्स बाहर से आते हैं, जो मैं मना कर देता हूँ। लेकिन सर हमेशा मुझे कुछ नया करने का मौका देते हैं और उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँ। तू धड़कन में दिल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी हम लेके आ रहे हैं स्वास्तिक और स्टार प्लस पे। हमारी जर्नी हमेशा रही है कि हम हमारे देश की हिस्ट्री, माइथोलॉजी जिसे मैं हिस्ट्री कहता हूँ, उनकी कहानियाँ कहते हैं। उन कहानियों में इतना इमोशन है, इतना पर्सनल लर्निंग्स है, तो हमें लगा कि एक नई कहानी जहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसकी ज़िंदगी में फैमिली क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, अगर उस तरह की थॉट्स हम एक नॉर्मल फिक्शन में भी लेके आएँ, तो उस थॉट के साथ में हम ये कहानी लेके आ रहे हैं, तू धड़कन में दिल।
जहाँ एक बच्ची है हमारी दिल, जिसका नाम ही दिल है, जो देखती है कि एक पावर ऑफ फैमिली क्या है, कैसे वो अपने एक फैमिली को साथ में रखेगी, अपनी फैमिली खुद वो बिल्ड करती है। यही नहीं, उस दिन शो की स्क्रीनिंग भी रखी गई, जहां सारे कलाकारों ने पहला एपिसोड देखा। शो देखने के बाद केक भी कट किया गया, जहां सौरभ और बाकी कलाकारों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। 3 बहुएं हैं, मेरे बड़े बेटे की पत्नी, मेरे राघव की पत्नी और एक कभी आने वाली पत्नी। आएगी कि नहीं आएगी वो भी हमें नहीं पता है, अभी नहीं पता है, वो तो भगवान के हाथ में है और या राइटर्स के हाथ में है। तो हमारे वैसे तो 3 बहुएं हैं हमारी, तो बस 3 बहुओं की सास हूँ और मैं अच्छी वाली सास हूँ, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुदामा और कृष्ण की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है, क्योंकि शो तू धड़कन में दिल काफी इमोशनल स्टोरी है। गांव से शुभ्रा पांडे और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।